पीढ़ी के साथ बदलते भारत की शान। वैश्विक जगत में वैज्ञानिक शोध और नवाचारों से जुड़े करिश्मे करने में भारत पूरी दुनिया में विख्यात है और इसी कड़ी में अब एक और नाम जुड़ गया है। अब आधुनिक टिश्यू कल्चर से मोती बनाने का काम किया है भारत के एक नागरिक अजय सोनकर ने। इनके इस वैश्विक कीर्तिमान को लेकर भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। आइए जानते हैं अजय सोनकर से क्या है आधुनिक टिश्यू कल्चर से मोती बनाने की तकनीक और भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक जगत में नाम कमाने की इनकी शोहरत। अजय जी, आपने आधुनिक टिश्यू कल्चर से मोती बनाने की जो तकनीक ईजाद की है, इस पर आपको राष्ट्रपति ने पद्मश्री दिया है। यह तकनीक क्या है और पूरी दुनिया में अब तक इस तरह के शोध कितने हो चुके हैं? ये एक्चुअली टिश्यू कल्चर के थ्रू हमने ये पल्प फॉर्मेशन की एक टेक्निक डेवलप की और इसमें मन चाहे कलर क्वालिटी के मोती बनाने की का मोटिव तो था, साथ में इसमें मकसद ये भी था कि हम किस तरह से इपीजेनेटिक्स को कंट्रोल करके जीन एक्सप्रेशंस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे आप ये समझिए कि हमारे शरीर में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे ह्यूमंस में या किसी भी एनिमल में, तो उसके लिए खास जीन होता है जो एक्सप्रेस होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस एक्टिविटी के लिए। तो हमने इस टेक्निक पे काम किया कि जब हम किसी खास जीन को जो है रोक दें एक्सप्रेस होने से, उसे मैथिलेशन बोलते हैं, और किसी खास जीन को हम जो है एक्सप्रेस करा दें जो हम चाहते हैं कि ये एक्टिविटी हो, तो उसको इस तरह की चीज़ों पर मैंने रिसर्च की। सबसे पहले हमने टिश्यू को कल्चर किया, मेंटल टिश्यू को ऑयस्टर्स के, और उसके बाद उसको इंड्यूस किया ताकि वो पल्प फॉर्म करे। तो पल्प फॉर्म करते वक्त हमने उसके जो जीन के एक्सप्रेशंस थे उसको कस्टमाइज़ किया। कुछ जीन थे जो कैल्साइट क्रिस्टलाइजेशन करते हैं पर्ल में, जो पर्ल के लिए एक इम्प्योरिटी है, एक अशुद्धि है, तो उसको उस जीन को एक्सप्रेस होने से हमने रोक दिया। फिर कुछ जो है पर्टिकुलर जीन होते हैं जो एरागोनाइट क्रिस्टलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो एक्चुअली पर्ली कंपोनेंट है, तो उसको हमने एक्सप्रेस कराया। इसी तरह गोल्ड पर्ल इज़ अ वेरी वेरी वैल्यूएबल पर्ल टुडे, तो उसके लिए एक खास जीन होती है जो एकदम सोने जैसा गोल्ड पर्ल प्रोड्यूस कर सकती है। तो हमने उस जीन को का एथिलेशन कराया, उसको एक्सप्रेस कराया, तो उसका रिजल्ट ड्रामेटिक था। और हमने इन विट्रो, हम फ्लास्क के अंदर जो टिश्यू जो है कल्चर हो रहा था उसके मेंटल में फॉर्मेशन हुआ ये। तो दिस इज़ अ वंडरफुल टेक्नोलॉजी, और इससे ये टेक्नोलॉजी हमें बहुत ही कीमती और बहुत ही बहुमूल्य रत्न प्रोड्यूस करने की एबिलिटी तो देती है। साथ में जो ये टेक्नोलॉजी है इसका फ्यूचर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बड़ा है। भविष्य में इस तरह की तकनीक अगर दुनिया में बात करें तो दुनिया में कहाँ कहाँ इस तरह के शोध हुए हैं, या ये भारत की पहली तकनीक है जो पूरी दुनिया ने इसको देखा है? ये ऑब्वियसली ये अभी जो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है ये एकदम नया है, और ये पहली बार जो है इस तरह की टेक्निक पे काम हुआ है। और अभी जैसे दुनिया भर से बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मेरे साथ काम करना चाहते हैं, उन्होंने प्रपोजल्स भेजे हैं जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें से एक जोरिक यूनिवर्सिटी के ये फॉरेंसिक जेनेटिक मेडिसिन डिपार्टमेंट ने एक प्रपोजल भेजा है कि हम साथ में काम करके किस तरीके से इसको स्टडी करना चाहते हैं कि और सीखना चाहते हैं कि कैसे जो है हम जीन को एक्सप्रेस होने से रोक सकते हैं, पर्टिकुलर किस तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से कई जगह पर से प्रपोजल है। आई एम इंटरेस्टेड ऑल्सो टू डू द वर्क विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए इस तरह के शोध कितने महत्वपूर्ण हैं, और भविष्य में वैज्ञानिक शोध के साथ साथ रोजगार और अन्य तरह की संभावनाओं के संदर्भ में इस शोध को देखें तो कितना उपयोगी है? देखिए, सब अगर जैसे रोज़गार आप कह रहे हैं, अगर रोज़गार की दृष्टि से देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी हमें ये एबिलिटी देती है कि दुनिया का बेस्ट पर्ल हम बना सकते हैं। तो बट नेचुरल है कि आप ऐसे पर्ल, एक्सक्लूसिव पर्ल बना सकते हैं इंडिया की, जो बाहर कहीं कोई नहीं बना सकता उस क्वालिटी का और उस कॉस्ट में और उस क्वालिटी का। तो हम जो है हम एक बहुत बड़ा पर्ल हब इंडिया में बना सकते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट और बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज हम कर सकते हैं अगर हम इसको प्रॉपर मास कल्चर में इसको जो है लेके जाते हैं। तो ये थे पद्मश्री से सम्मानित भारत के अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अजय सोनकर, जिनका मानना है कि उन्होंने आधुनिक टिश्यू कल्चर से न केवल मोती बनाने का महत्वपूर्ण काम किया है,
बल्कि वैश्विक वैज्ञानिक जगत में भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम प्रतिस्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया है। मेरे सहयोगी बंसी डोगरा के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।